वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। छत्तीसगढ़ के युवाओं को मारुति सुजुकी देगी जॉब। प्लांट में भर्ती के लिए 16 नवंबर यानी आज को प्लेसमेंट कैंप, ट्रेनिंग के बाद मिलेगी नौकरी। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर मिलने जा रहा है। मारुति सुजुकी जैसे देश के प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कंपनी में रोजगार के आसार हैं। इसके लिए रायपुर में खास कैंप का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के किसी भी जिले का युवा इस कैंप में शामिल होकर आवेदन कर सकता है। ये कैंप 16 नवंबर यानी आज को आरंग के जनपद कार्यालय पर होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 10वीं पास के युवाओं को इस कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा। 100 युवाओं का चयन किया जाएगा जो आगे चलकर मारुति सुजुकी कंपनी के महिसारना प्लांट पर काम कर सकेंगे। अब छत्तीसगढ़ के चावल ही नहीं, स्ट्रॉबेरी की पूरे देश में होगी सप्लाई। 2 महीने में लगाए गए 50,000 से अधिक पौधे। छत्तीसगढ़ राज्य को मुख्यतः चावल की खेती के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे मध्य भारत का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। यह भारत के सबसे बड़े कृषि उत्पादक राज्य में 6वें स्थान पर है। इस क्षेत्र की मुख्य फसलें चावल, मक्का और कुछ अन्य बाजरे जैसे तिलहन और मूंगफली आदि है। छत्तीसगढ़ में चावल मुख्य यहाँ पर फसल यानी कि चावल पूरे क्षेत्र में लगभग 77% यहाँ पर जो है बोया जाता है। छत्तीसगढ़ में 3 कृषि जलवायु क्षेत्र है, जहां पर छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों का लगभग 73%, बस्तर का पठार 97% और साथ ही उत्तरी पठारियों का 95% हिस्सा। छत्तीसगढ़ का चावल न सिर्फ देश की बल्कि यहां पर विदेशों पर भी सप्लाई किया जाता है और साथ ही इसकी अलग ही पहचान है। मगर अब साथ ही यहाँ पर केवल छत्तीसगढ़ का चावल बल्कि यहाँ का स्ट्रॉबेरी भी पूरे देश में यहाँ पर खपाया जाएगा। अब साथ ही सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जसपुर जिले में बगीचा विकासखंड में बड़े पैमाने पर इसकी खेती करना शुरू किया जा चुका है। पिछले करीब यहाँ पर 2 महीने में यहाँ पर 50,000 स्ट्रॉबेरी लगाए गए हैं, जिसमें यहाँ पर फल आने की भी शुरुआत हो चुकी है। यही वजह कि यहाँ की स्ट्रॉबेरी पूरे देश में सप्लाई होगी। वैसे यहाँ पर स्ट्रॉबेरी के अलावा इस क्षेत्र की लीची भी अपने आप में काफी प्रसिद्ध है। रायपुर जगदलपुर हाईवे आदिवासियों ने किया जाम। अरविंद नेताम ने आरक्षण घटाने का जिम्मेदार भाजपा कांग्रेस दोनों को ठहराया। अब विधानसभा घेराव की तैयारी। सर्व आदिवासी समाज ने प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार यानी बीते दिन रायपुर जगदलपुर हाईवे जाम किया था। साथ ही आरक्षण कटौती के मामले पर नाराज आदिवासी समाज का गुस्सा पूरे प्रदेश में दिखने को मिला। इस विरोध प्रदर्शन को आर्थिक यहाँ पर नाकेबंदी कर दिया गया था। वहीं रायपुर में भी ये विरोध यहाँ पर देखने को मिला। साथ ही यहाँ पर धमतरी रोड पर प्रदर्शनकारियों ने कर नारेबाजी की और अपने अधिकारियों की मांग करने लगे। सुबह से यहां पर सर्व आदिवासी समाज के नेताओं और प्रदेश भर से पदाधिकारियों का जामवाड़ा इस सड़क पर लगना शुरू हो गया। इस वजह से हाईवे का जाम की हालत बने रहे। सड़क पर प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस ने बड़ी मुश्किल से जो है हटाया और साथ ही औरत से सड़क पर लगाकर जाम खुलवाया गया। सरकारी नौकरी, सेना में निकली बम्पर भर्ती, 1.5 लाख से अधिक मिलेगी सैलरी, ऐसे करें आवेदन। सेना में नौकरी करने का सपना देखने वाले युवाओं के पास सुनहरा अवसर है। इंडियन आर्मी में TS49 कोर्सेज के लिए साथ ही आवेदन मांगे गए हैं। कैंडिडेट इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट पर जो है 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। फिजिक्स, रसायन विज्ञान और गणित के साथ ही 12वीं पास उम्मीदवार इसके लिए आवेदन करने के लिए अपात्र हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि जो है TS49 कोर्सेज के लिए JEE मेंस 2022 जरूरी है। इस पदों के लिए आवेदन करने के लिए आयु कम से कम 16 साल 6 महीने होनी चाहिए और अधिकतम आयु जो है 19 साल से 6 महीने के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 14 दिसंबर से चलेगी। आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों को 12वीं पास के सर्टिफिकेट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ ही मैथ्स के प्रतिशत 2 तक बताना होगा और साथ ही राउंड ऑफ नहीं करना है। साथ ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बाद कैंडिडेट को एक मेडिकल टेस्ट के लिए भी बुलाया जाएगा। उसके बाद SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। चयनित कैंडिडेट को 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये महीने का भुगतान किया जाएगा। महादेव घाट जैसा खारून में एक और स्पॉट लक्ष्मण झूला भी बनेगा। राजधानी के महादेव घाट जैसा ही जीवन यहाँ पर रेखा खारून नदी के एक यहाँ पर तट पर धार्मिक स्थल के रूप में विकसित होने जा रहा है। एक ऐसी जगह जहाँ पर हर साल महाशिवरात्रि पर्व पर आसपास के दर्जनों गाँव के लोग जुड़ते हैं। खासियत यहाँ पर महादेव घाट जैसी ही है। ऐसे में यहाँ पर जो है खारून नदी के बीच यहाँ पर 100 साल पुराना मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। अभी इस धार्मिक स्थल की देखरेख निषाद समाज के बहरपाली के लोग करते हैं। अब उस स्थान पर अब साथ ही महादेव घाट की तरह ही लक्ष्मण झूले का भी हजारों श्रद्धालु आनंद ले सकेंगे।
मरीजों से पैसे लेने वाले डॉक्टर और वार्ड बॉय सस्पेंड। सीएमएचओ ने की कार्रवाई। सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के बदले लेते थे पैसे। बिलासपुर के सरकारी अस्पताल में मरीजों से पैसे लेने के मामले में अब बड़ी कार्रवाई हुई है। इस मामले में सीएमएचओ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने पैसे लेने वाले डॉक्टर और साथ ही वार्ड बॉय को सस्पेंड कर दिया है। दोनों ही लंबे समय से इलाज के नाम पर मरीजों से पैसे वसूल रहे थे, जिसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ऐसे में भास्कर डिजिटल ने इस खबर को जो है प्रमुखता से प्रकाशित भी किया गया था, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई और पूरा मामला जो है मस्तूरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। सीएम भूपेश ने डोंगरगढ़ विधानसभा में लगाई चौपाल। लोगों से बात कर सरकारी योजनाओं का लिया फीडबैक। क्षेत्र को दी बड़ी सौगात। सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी है। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल हेलीकॉप्टर से जो है बीते दिन डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम यहां पर घुमका में उतरे हुए थे, जहां पर हेलीपैड में जनप्रतिनिधि एवं साथ ही अधिकारियों द्वारा उनका जो है भव्य स्वागत किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने यहाँ के लोगों में संवाद कर सरकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। साथ ही लोगों की मांग पर सीएम भूपेश बघेल ने कई बड़ी सौगातें भी दी है। सीएम ने यहाँ पर घुमका को नगर पंचायत बनाने की घोषणा। इसके साथ ही घुमका में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने और साथ ही 3 महीने के भीतर ही पूर्ण तहसीलदार क्रियान्वयन करने का जो है ऐलान किया गया। सीएम ने कहा कि बघेरा की सरकारी जो है बैंक यहाँ पर खोला जाएगा। रूसे बांध पर नहर और लाइनिंग की और घुमका में जो है गोपालपुर सड़क चौड़ीकरण से लेकर तिंदूर नाला और जलाशय में नहर लाइनिंग और साथ ही पर उसका विस्तार किया जाएगा। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने जीवरकट्टा जलाशय में नहर लाइनिंग के साथ ही हड़वा और खारा से लेकर मुरमुंदा में हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन करने का भी ऐलान किया। कॉलेज स्टूडेंट के लिए जरूरी खबर। इस तारीख से वार्षिक परीक्षा के लिए मिलेंगे फॉर्म। जाने कब तक आवेदन कर सकेंगे परीक्षार्थी। राजधानी रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय वार्षिक परीक्षा की तैयारी में जुटे उन लोगों के लिए बड़ी खबर है। इस साल आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए 1 दिसंबर से परीक्षा भरे जाएंगी। इस संबंध पर रविशंकर विश्वविद्यालय ने आदेश जारी कर दिया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक परीक्षार्थी 1 दिसंबर से 24 दिसंबर तक फॉर्म भर सकेंगे। 25 से 31 दिसंबर तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकेंगे। वहीं यहाँ पर 25 दिसंबर के बाद आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों को 100 रुपये का अतिरिक्त या वहां पर विलंब शुल्क देना पड़ेगा। सीएम भूपेश बघेल ने हर्ष की मदद के लिए बढ़ाए हाथ। रायपुर के सरकारी अस्पताल में कराया भर्ती। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मासूम हर्ष के इलाज के लिए हर मुमकिन मदद करने का ऐलान किया है। सीएम ने इसके लिए कलेक्टर को भी निर्देश जारी किए हैं। हर्ष को रायपुर के सरकारी मॉडल अस्पताल पर भर्ती किया है। 13 महीने का हर्ष इलाज के अभाव में परिजनों के साथ रायपुर के एम्स के बाहर फुटपाथ पर रहने को मजबूर है। कमरधा से आए 13 महीने के बच्चे को 5 महीने से माह जो है फुट पंप से सांस दे रही थी। बच्चे को ब्रेन ट्यूमर है और वो नाक से सांस नहीं ले सकता। अब साथ ही कैंसर ने इसे जो है पूरी तरह से घेर रखा है। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इलाज के लिए पूरी तरह से आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ की माटी को लेकर मध्य प्रदेश जाएंगे मोहन मरकाम। राहुल गांधी के साथ पद यात्रा में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 250 से ज्यादा कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेने 25 नवंबर की शाम इंदौर रवाना होंगे। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी छत्तीसगढ़ की माटी लेकर जाएंगे। सभी कार्यकर्ता 3 दिन तक भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। ऐसे में अब जो है 23 नवंबर से बुरहानपुर से यात्रा शुरू करेंगे। इससे हिस्सा लेने के लिए पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम नेतृत्व में सभी प्रदेश पदाधिकारी और जिला अधिकारी जाएंगे। छत्तीसगढ़ के नेता व कार्यकर्ता 26, 27 और साथ ही 28 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। चिकन पार्टी बाल दिवस पर स्कूली बच्चों को नॉनवेज परोसने पर हुआ बवाल। रायगढ़ जिले से बड़ी खबर बता दी कि दर्रीपारा शासकीय स्कूल के हेडमास्टर को लेने के देने पड़ गए। साथ ही स्कूल में बाल दिवस का आयोजन किया गया था, लेकिन खाने में बच्चों को नॉनवेज और परोसा दिया गया, जिस पर जो है पालकों ने एतराज जताया। शिक्षा विभाग पर शिकायत कर दी और साथ ही जाँच की बात कही गई है। बाल दिवस के अवसर पर रायगढ़ के दर्रीपारा शासकीय स्कूल के हेडमास्टर ने स्कूल में चिकन पार्टी का आयोजन किया था। शिक्षकों ने न खुद यहाँ पर चिकन खाया, बल्कि साथ ही बच्चों को भी नॉनवेज यहाँ पर परोस दिया गया। जब पालकों और साथ ही जो स्थानीय लोगों को इसके बारे में पता चला तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई। मामला उजागर होने के बाद आनन फानन में खाने को बाहर फेंक दिया गया। मामले में अधिकारी ने मिड डे मील के मुताबिक 1 दिन के अंडे की बात कह डाली। वही मामले की जांच पूरी तरह से किया जाएगा।
महिला पर खौलता तेल फेंका, 50% तक झुलसी, उधारी चुकाने की बात पर बदमाश ने की हैवानियां, चाय नाश्ते का ठेला लगाती है पीड़िता। दुर्ग के पदनाप भोजपुर क्षेत्र की रहने वाली महिला दुकानदार ने एक गुंडे से उधार मांगा तो उसने उसके ऊपर खौलता तेल डाल दिया। इस घटना में महिला बुरी तरह से झुलस चुकी है। दुर्ग पुलिस ने आरोपी को तो जेल भेज दिया, लेकिन महिला की सुध लेने वाला कोई नहीं है। गरीबी के अभाव में 50% झुलस जाने के बाद भी महिला घर पर ही संक्रमण के बीच इलाज कराने को मजबूर है। अंधकार में बच्चों का भविष्य, जंगल के रास्ते स्कूल पहुंचती है कमार बच्चियां, अब सड़क बनाने की मांग। साथ ही धमतरी जिले से बड़ी खबर बता दी कि आज के बच्चे हमारे कल का भविष्य है और इनका जो है शिक्षित होना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इन बच्चों को शिक्षित होने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही यहाँ पर जो है धमतरी जिले के कुकरेल ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम यहाँ पर बहना पत्थरा के कमार बच्चे पढ़ाई करने के लिए जंगल के रास्ते स्कूल जाने को मजबूर है। यहाँ तक कि यहाँ के लोगों को भी अपने आने जाने के लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं अब यहाँ बच्चों ने सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं। बहना पत्थर के वार्ड क्रमांक 4 की पंच यहाँ पर नागेश्वरी नेताम का कहना कि इस बारे में पंचायत में कई बार जो है चर्चा की गई, लेकिन अब तक जो है कोई भी समस्या का निदान नहीं हुआ है। सीएम भूपेश बघेल ने बदली तकदीर, विशेष पिछड़ी जनजातियों के 24 लोगों को मिली नौकरी, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हुई नियुक्ति। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से बड़ी खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर जिले के विशेष पिछड़ी जनजातियों के 24 लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। साथ ही यहाँ पर कलेक्ट्रेट अरपा सभा कक्ष पर उनको जो है नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। इस पर जो है डीएफ सत्यदेव शर्मा से लेकर अपर वहाँ पर कलेक्टर BC एक्का, परिजनों के निर्देशक DRDA और घुंटे जिला शिक्षा अधिकारी NK चंद्रशेखर लेकर तमाम यहाँ पर मौजूद थे। जिले के विशेष पिछड़ी जनजातियों की शिक्षित युवाओं को नियुक्ति देने के लिए छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार जिला स्तर पर गठित चयनित समिति द्वारा 24 लोगों को वृत्त के पदों पर जो है यहाँ पर 4750 से लेकर 7000 ग्रेड के चलते यहाँ पर इन सभी को सीधी नियुक्ति प्रदान की गई। छत्तीसगढ़ में अब मछली का अचार महिलाओं ने किया तैयार, आम लहसुन के बाद अब लोगों को मिला नया टेस्ट। साथ ही राजनांदगांव जिले के वन बघेरा के गांव की महिलाओं ने पंकज काज मछली का जो है अचार बनाकर अच्छा मुनाफा कमा रही है। महिलाएं वन बघेरा की जय बूढ़ादेव समूह से जुड़ी हुई है। मछली के अचार की डिमांड बढ़ने से महिलाओं को रोजगार तो मिला ही, साथ यहाँ पर अच्छी आय का भी जरिया बन चुका है। साथ ही गाँव की सरिता मंडवानी के मुताबिक उन्हें पंचायत के अधिकारियों ने कहा कि अचार तो सभी बनाते हैं, कुछ नया बनाओ। तो हमने कहा कि साथ ही आम के अलावा लहसुन का भी अचार बनाते हैं। सरिता ने बताया कि यह लोग मछली की शौकीन है, फिर क्या था। महिलाओं ने यहां पर प्रचलित पंकजात मछली का अचार बनाया तो लोगों को काफी पसंद आने लगा। केंद्र सरकार का अमृत मिशन अब अंतिम दौर पर, 9 शहरों के 2.5 लाख घरों में पहुंच गया जल, 30,000 परिवारों को दिसंबर से ही 24 घंटे पानी। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के 9 बड़े शहरों में 2,48,000 नल पहुंचाकर केंद्र सरकार का अमृत मिशन प्रोजेक्ट अब अंतिम दौर पर पहुंच गया है। अमृत मिशन 7 साल पहले प्रदेश के 9 शहरों में अंबिकापुर, भिलाई, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, कोरबा, रायगढ़ और साथ ही राजनांदगांव में शुरू किया गया था, लेकिन ज्यादा काम पिछले 3 साल में हुआ है। 2.5 लाख घरों में पानी पहुंचाने के लिए अलग अलग शहरों में 9 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और साथ ही 70 से अधिक बड़ी पानी टंकियां चालू की गई है। हिमाचल के रिजल्ट पर रोएंगे अनुराग ठाकुर, आंसू पोंछने मांगना पड़ेगा नैपकिन, सीएम भूपेश बघेल ने कसा तंज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि गुजरात की तरह छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के विधायकों की टिकट कटेगी। गुजरात मॉडल की तरह भाजपा में टिकट देने की चर्चा पर सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ इन्हें जो है टिकट नहीं मिलने वाला। विधानसभा में यह बोल चुका हूँ, अब तो मीडिया में भी चर्चा हो रही है अधिकांश के टिकट कटेंगे, लेकिन मैं तो इन लोगों को जो है बोल रहा हूं कि अब जो है लोगों को टिकट नहीं मिलने वाली है। पुरानी पेंशन के लिए विशेषज्ञों की रिपोर्ट तैयार, केंद्र के खाते में जमा 17,000 करोड़ रुपए निकालने के कर्मचारियों को छूट देने की तैयारी, सीएम दे सकते हैं हरी झंडी। केंद्र के खाते में जमा ओल्ड पेंशन के 17,000 करोड़ रुपए निकालने के लिए राज्य सरकार का नया तरीका अपनाने जा रही है। वहीं यहाँ पर विधि विशेषज्ञों के तौर पर रिपोर्ट के बाद कर्मचारी को 25% तक जमा राशि निकालने की छूट देने की तैयारी कर रही है। बताया गया है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसी जो है हफ्ते यहाँ पर इसकी घोषणा कर सकते हैं।
उरगा धर्मजयगढ़ रेल कॉरिडोर 65.5 किलोमीटर लंबी रेल लाइन में 47 किलोमीटर हिस्सा जिले में पड़ेगा। कॉरिडोर का 80% क्षेत्र हाथी प्रभावित। ईस्टर्न रेल कॉरिडोर फेज 2 फेज में शामिल जिले के साथ ही उरगा धर्मजयगढ़ रेल लाइन का काम अगले महीने से शुरू करने की तैयारी चल रही है। साथ ही यहाँ पर 65.5 किलोमीटर लंबी रेल लाइन में 45 किलोमीटर का हिस्सा कोरबा जिले में पड़ रहा है, जहाँ से रेल लाइन का गुजर रही है उसका 80% हिस्सा हाथी प्रभावित है। इस वजह से रेल लाइन पर 6 स्थानों पर अंडरब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही निर्माण कार्य दिसंबर तक शुरू करने की तैयारी की जा रही है। सबसे महंगा वीआईपी नंबर कौन सा? खरीदने वाले लोगों में मची होड़। 5 दिन में हुई 31,50,000 रुपए की आमदनी। दीपावली के दौर में खरीदारों में मनपसंद वाहन के साथ ही चॉइस नंबर खरीदने की भी दीवानगी देखने को मिली। धनतेरस से लेकर दीपावली के दौर 22 से लेकर 26 अक्टूबर के बीच कुल यहाँ पर 444 वाहनों के नंबरों की बोली लगाकर खरीदारी की गई। वहीं यहाँ पर जगदलपुर के एक व्यक्ति ने अपनी कार के लिए बोली लगाकर सबसे महंगी वीआईपी नंबर 007 के चलते 80,000 रुपए में खरीदा गया। के साथ यहाँ पर दर्जन भर से लोगों ने 50,000 से लेकर 20,000 रुपए का चॉइस नंबर खरीदा। वहीं यहाँ पर 400 से अधिक लोगों ने 5,000 रुपए वाले नंबर हैं। इसमें अधिक वाहन के खरीदार शामिल हैं। इनके बिक्री परिवहन विभाग को 31,50,000 रुपए का राजस्व मिला है। बता दें कि इस वर्ष दीपावली के दौरान ऑटोमोबाइल सेक्टर में जमकर धन वर्षा हुई है और साथ ही 200 करोड़ रुपए की 79,500 रुपए के 2 पहिया से लेकर 3 पहिया और साथ ही 4 पहिया वाहन खरीदी की बिक्री हुई है। प्रदेश के दिव्यांगजनों को व्यापम दे रहे हैं ये सुविधाएं। सरकारी नौकरी की भर्ती में ऐसे मिलेगी मदद। सरकारी भर्ती से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी आपको व्यापम की वेबसाइट पर मिल जाता है। वहीं कई कुछ ऐसी भी जानकारी रहती है जिसे नहीं देख पाते, वहीं इसका खामियाजा उम्मीदवार को भुगतना पड़ता है। ऐसे में आज दिव्यांगजनों के लिए एक अहम जानकारी बताने जा रहे जिसका लाभ आपको नई भर्ती से संबंधित मिल पाएगी। साथ ही आपको बता दें कि व्यापम की वेबसाइट में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कहता है यहाँ पर व्यापम द्वारा दिव्यांगजनों को दी जा रही सुविधाएं इस कॉम को क्लिक करने और साथ ही पीडीएफ खुलेगा। दिव्यांगजनों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं की जानकारी मिल जाएगी। मालूम हो कि छत्तीसगढ़ व्यापम राज्य के अंतर्गत विभिन्न पदों पर सीजी व्यापम न्यू वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी करता है। वहीं राज्य स्तरीय परीक्षा आयोजित करता है, विभागीय नोटिस भी जारी करता है। ऐसे में भर्ती से संबंधित किसी तरह की नोटिफिकेशन से अपडेट रहने के लिए आपको व्यापम की मदद लेनी होगी। इसके अलावा आने वाली भर्ती से संबंधित अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर भी कॉल कर सकते हैं, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। कांकेर में फिर तेंदुओं का खौफ। अलबेला पारा अघन नगर में दिखा तो ग्रामीणों की बड़ी चिंता। पहले भी इस तरह के मामले। साथ ही दोस्तों कांकेर जिले से आपको बड़ी खबर बता दें कि जहां पर जंगली जानवरों के आतंक से ग्रामीण हर समय परेशान रहते हैं। आजकल कांकेर के शहरी क्षेत्र के तेंदुओं का आतंक बढ़ रहा है। बीती रात साथ ही अघन नगर में एक यहाँ पर तेंदुआ अपने शावक के साथ पहाड़ी के नीचे उतरा हुआ था, जिसकी सूचना साथ ही वार्ड वासियों ने दी है। सूचना मिलती ही यहाँ पर उस क्षेत्र में वन विभाग की टीम नजर बनाए हुए रखे हैं और साथ ही वार्ड के लोगों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है। धर्मांतरण का मुद्दा। संघ प्रमुख भागवत बोले ठगने वाले से रहें सावधान। सीएम भूपेश बघेल ने किया पलटवार। संघ प्रमुख मोहन भागवत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धर्मांतरण के मुद्दे पर आमने सामने आ गए हैं। जहां पर संघ प्रमुख ने धर्मांतरण के मुद्दे पर कहा कि हमारे भोलेपन का फायदा और साथ ही लाभ उठाने वाले लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी शासन में सबसे ज्यादा चर्च बने हुए हैं। ऐसे में संघ प्रमुख को इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से जानकारी लेनी चाहिए।